गोल्डन मिस्री मुर्गियाँ ब्राउन अंडे की पैदावार के लिए या काली मुर्गियाँ मिक्स क्रॉस जिसे पिछले 1-2 साल में ऑस्ट्रोलॉप का नाम दिया गया, इसके हवाले से आज हम बात करेंगे कि आपको कारोबार के लिए इनका इस साल में इसकी फार्मिंग करना, अपना वक्त और सरमाया लगाना आपके लिए फ़ायदा मंद होगा या नहीं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो बात करते हैं गोल्डन मिस्री मुर्गी की अंडे की पैदावारी सलाहियत के एतबार से। तो वो इस गुज़िश्ता साल जो हमारा गुज़रा है इंतहाई कम नोट की गई, यानी करीब में 50 से 55% के दरमियान। इसी तरह ये काली मुर्गी जिसे ऑस्ट्रोलॉप का नाम दिया गया, इसके साथ भी ऐसा ही हुआ। ये क्यों हुआ, थोड़ा सा इसे समझ लें। अगर गोश्त की पैदावार के एतबार से बात करते हैं तो उसके साथ भी ऐसा ही है कि आज से 2 साल पहले जैसे गोल्डन मिस्री हम गोश्त के लिए पाल रहे थे तो 90 दिन में हम करीब में उसका 1.4 kg तक वज़न ले लिया करते थे। उसकी भी पैदावारी सलाहियत कम होके अब 1 किलो पर आ गई, यानी फीड उतनी इस्तेमाल हुई लेकिन वज़न कम हुआ। इससे क्या हुआ कि पैदावारी लागत बढ़ गई, अंडे की भी और इसकी भी। तो समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, इसने अपने अंडे की पैदावार और अपने गोश्त की पैदावारी सलाहियत को कम क्यों कर दिया। इसे थोड़ा सा टेक्निकली आपको समझाता हूँ। तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस ब्रीड, यानी मखलूत इनके आपस में क्रॉस कराए जाते हैं। कैसे? हमारी जो विरासती नस्ल की मुर्गियाँ हैं उनके क्रॉस कराए जाते हैं आपस में, जिनकी अंडा देने की पैदावारी सलाहियत बेहतर होती है। तो इसके नतीजे में हमारी मिक्स ब्रीड अच्छी अंडे की और गोश्त की पैदावार की हामिल मुर्गियाँ बन जाया करती हैं। ये हुआ आज से बहुत अरसा पहले। वक्त गुज़रने के साथ साथ इस पे दोबारा से काम नहीं किया गया, यानी इस प्रोसेस को रिवाइज़ नहीं किया गया। बर्ड का जेनेटिक पोटेंशियल बरकरार रखने के लिए अगर हम क्रॉस ब्रीड कराया करें तो इसे रिवाइज़ करना पड़ता है। तो इस वजह से वक्त गुज़रने के साथ साथ इसने अपना अंडे का और गोश्त बनाने का जो इसकी अपनी सलाहियत थी उसको कम कर दिया, लेकिन फ़ीड की लागत उतनी है। जैसा कि ये शुरू में अगर रोज़ाना की 110 ग्राम या 100 ग्राम अपने वज़न के एतबार से खुराक खाकर अंडा प्रोड्यूस कर रही थी और उसकी सालाना एवरेज हमारे पास करीब में 80% तक नोट की गई, लेकिन वक्त गुज़रने के साथ साथ ये कम होते 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 अभी कितनी हो गई, अभी 50 से 55%। और बहुत ही अच्छी निगहदाश्त कर ली जाए तो ये 55 से 60%। इससे क्या हुआ कि पैदावारी लागत अंडे को पैदा करने की आपकी मजमूई अखराजात बढ़ गए, और अखराजात बढ़ गए लेकिन मार्केट में इसका ख़रीदार जो है उसको आपको दो तरह की मुश्किलात का उसमें सामना है। सबसे पहली मुश्किल क्या है? पहली मुश्किल ये कि ये मौसम के एतबार से फ़रोख्त होता है। सर्दी में अंडा बेच लेना ये कोई बड़ा काम नहीं है, आसानी से बिक जाता है। और गर्मी के मौसम में हमारे मुआशरे का मिजाज ये बन चुका है कि अगर ये अंडा हम खाएंगे तो इससे हमें गर्मी के मौसम में ज़्यादा शिद्दत की गर्मी का एहसास होगा, बीमार पड़ जाएंगे। तो ये मिजाज आप तब्दील नहीं कर सकते। आप अगर अभी इस पर अपना वक्त और सरमाया लगाने जा रहे हैं कि इस साल हम सर्दी में गोल्डन मिस्री मुर्गियाँ पाल लें, तो ये आपको मैं बताता चलूँ कि आपको इसमें मुनाफा होने वाला नहीं। हाँ, इनकी इनकी अपनी जेनेटिक पोटेंशियल अच्छी होती, इनका अपना अंडा देने का और गोश्त बनाने का जो इनकी सलाहियत है वो बेहतर होती, तो हम आपको मशवरा देते कि आप कर लें। आपने वक्त और सरमाया लगाना है अपना। और ज़्यादातर लोग वो हैं जो अपनी आमदन को बढ़ाने के लिए दाएं बाएं से अपने वसाइल इकट्ठे करके इस काम को शुरू करते हैं। वो तबका बहुत बुरी तरह मुतासिर होता है। ये ऑस्ट्रालोप जिस मुर्गी का नाम रखा गया काली मुर्गी, ये भी इसी तरह मखलूत क्रॉस हैं। प्योर ये नहीं है, यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, क्योंकि इसकी कीमत अगर आप इसको प्योर को अपने पास ला के इसकी फार्मिंग करना चाह रहे हो तो 150 रुपये में इसका चूज़ा नहीं मिला करता कि आपस में क्रॉस हो जाएं। अगर ऑस्ट्रोलोप का उस काली मुर्गी या गोल्डन मिस्री से किसी से क्रॉस भी हमने कराया तो वो ऑस्ट्रोलोप तो ना रही।
تو اس طرح آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی، بلکہ آپ سفید انڈے والی مرغی پال لیں چھوٹے پیمانے پہ، اس کا گرمی اور سردی کے موسم میں انڈا بآسانی فروخت ہو جائے گا، اور آپ اس میں اپنا جو منافع حاصل کرنے کی غرض سے وقت اور سرمایہ اس میں لگانے جا رہے ہو، اس میں آپ نقصان سے بچ جاؤ گے۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے، گوشت کی غرض سے پال لیتے ہیں کہ چلو انڈے میں تو منافع نہیں ہے، سردی میں گوشت بڑا مہنگا بکتا ہے، تو گوشت کے اعتبار سے بھی ایسا ہی ہے کہ پہلے یہ 90 دن کی عمر میں ہم نے خود اس کا ایوریج ویٹ لیا ہے، 90 دن کی عمر میں 1 کلو 300 گرام، لیکن اب وہ وزن 90 دن کی عمر میں کم ہو کے 1 کلو پہ آ چکا ہے۔ اور پھر موسمی اثرات اور اس پہ ادویات کے اخراجات، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب بریڈ کو اس طرح سے نہ کیا جائے، ریوائز نہ کیا جائے، اس پہ کام نہ کیا جائے، اس کے کراس دوبارہ سے نہ کرائے جائیں، تو ان میں جو آج کل مسئلہ بنا ہوا ہے ہمارے گولڈن مصری میں اور دوسرے برڈز میں بھی، ٹائیفائڈ اور مائکو پلازما کا، اس پہ بہت بڑے اخراجات آ جاتے ہیں آپ کے، اور ادویات کے جو اخراجات ہوتے ہیں وہ ناقابل واپسی ہوا کرتے ہیں، جتنے آپ کرتے چلے جائیں گے وہ ناقابل واپسی ہیں۔ حل اس کا کیا ہے؟ حل ایک ہی ہے کہ آپ بریڈ کا انتخاب کریں اچھی، اور اپنی مینجمنٹ بہتر کریں، ان کے لیے جو ان کو پیداوار جاری رکھنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے ان کی فراہمی ممکن بنائیں، ان کو نمی کا تناسب برقرار ان کے لیے رکھیں، آکسیجن کا معیار اچھا اپنے شیڈ میں رکھیں، اور موسمی شدت کو کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اس کو سمجھیں، سیکھیں، اور پھر اس کام میں آپ آئیں تاکہ آپ کو مایوسی نہ ہو۔